तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम ने इसके अंदर इस्लामी महीनों की तादाद को बयान फरमाया। इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना आशरा शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। कितनी है जी? अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद, इस्लामी महीनों की तादाद वो 12 है। फी किताबिल्लाही, और ये अल्लाह की किताब में है। यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, और ये तादाद आज से नहीं, ये उस दिन से 12 है जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन को पैदा फरमाया, आसमान को पैदा फरमाया। आज से 12 नहीं है। महीने की साल की तादाद वो 12 उस दिन से है जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन को पैदा फरमाया, आसमान को पैदा फरमाया। और इन महीनों में से अजमत वाले महीने, हुर्मत वाले महीने, उनका जिक्र फरमाया। वो कितने हैं? फरमाया मिनहा अरबाअतुन हुरुमुन, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। इनमें से कितने हुर्मत वाले हैं? फिर सारे बोले इनमें से 4 कितने हुर्मत वाले हैं? कितने हुर्मत वाले हैं? हुर्मत कहते हैं इज्जत, अजमत को, फजीलत को। 12 इस्लामी महीनों में से 4 फजीलत वाले हैं, 4 हुर्मत वाले हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और ये दीन सीधा दीन है। ये हुजूर जो दीन लेकर आए हैं ये अल्लाह का दीन है और ये सीधा दीन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर ने इसी दीन की दावत दी है। ये सीधा दीन है। आगे क्या फरमाया? फरमाया फला तज़लिमू फीहिन्ना अंफुसकुम। ये जो 4 है इनमें अपने ऊपर जुल्म ना करो। इनमें अपने ऊपर यानी गुनाह ना करो। अपने ऊपर जुल्म यही है ना कि बुराई सबसे बड़ा जुल्म है। जब बंदा बुराई करता है तो वो अपने साथ जुल्म करता है। वो कैसे? बुराई करेगा तो उसका अजाब होगा, और वो दुनिया के अजाब से कई गुना सख्त अजाब है जिसे आखिरत का अजाब कहते हैं। तो फरमाया इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। वक़ातिलू अल मुशरिकीना काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा। फरमाया यकजा होकर, एक जान होकर, एक गिरोह होकर, एक कौम होकर, एक नबी के गुलाम, एक उम्मत होकर, इकट्ठे होकर कुफर का डट के मुकाबला करो। जिस तरह वो तुम्हारे साथ जब मुकाबला करते हैं, जब जिहाद करते हैं, जब वो तुम्हारे साथ लड़ाई करते हैं, जंगो जदल करते हैं, सारे काफर इकट्ठे हो जाते हैं। यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये सारे इस्लाम के खिलाफ मिल जाते हैं, साजिश करते हैं कि इस्लाम को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता ये अल्लाह का दीन है, इसे कोई मिटा सकता नहीं है। जिस तरह वो मिलकर सारी कौमें, सारे मज़ाहिब, सारे काफिर तुम्हारा मुकाबला करते हैं, तुम भी उसी तरह मिलकर इनका मुकाबला करोगे तो मोहम्मद अरबी के गुलामों के मुकाबले में कोई खड़ा हो सकता नहीं है। अल्लाह अकबर। आगे क्या फरमाया? वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन। जान लो अल्लाह उनके साथ है जिन्होंने कलमा पढ़ के कलमे के हक अदा की, यानी हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारी। हुजूर की गुलामी में जिंदगी, अल्लाह परहेजगारों के साथ है।
मुत्तकीन के साथ है। आज का जो ज़माना गुजर रहा है, आज तो परहेजगारों को मजाक समझा जाता है, शरीफ लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, नमाज पढ़ने वाले को मुसीतड़ कहा जाता है। इस तरह के मामलात हैं, दीनदार का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन सारी दुनिया भी इन्हें छोड़ दे, अल्लाह फरमाता है मैं इनके साथ हूँ। कह दे सुभान अल्लाह, मैं इनके साथ हूँ। हुज़रात ग्रामी कदर, इस आया मुकद्दसा में इस्लामी महीनों की तादाद 12 बयान हुई। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उनके कैलेंडर भी अपने अपने हैं। मशहूर कैलेंडर 2 हैं, एक हिजरी साल जो मुसलमानों का है, हुजूर के गुलामों का है इस्लामी कैलेंडर, और दूसरा कैलेंडर है ईसाइयों का ईस्वी। इसी तरह सिखों का भी अपना कैलेंडर है। ये जो पो, मगर, चेतर, जो इस तरह के वो उनके नाम है, वो उनके महीनों के नाम है। हर मजहब का अपना कैलेंडर है, तो इसी तरह मुसलमानों का भी अपना कैलेंडर है। कुछ चीजें एक जैसी हैं कि यानी कि जितने भी मज़ाहिब हैं उनके कैलेंडर हैं, सब की महीनों की तादाद 12 ही है। सब के महीनों की तादाद 12 ही है। ईस्वी का भी 12 है और हिजरी का भी 12 है, अदद 12 है। लेकिन हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनके नाम आते हैं। इनमें होने वाले वाक़यात भी हम जानते हैं। मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि ये अपने इस्लामी कैलेंडर के नाम भी याद नहीं रखते। 12 महीने इस्लामी हिजरी साल के कितने महीने जी? 12 महीने। इनके नाम क्या है? पहला महीना मुहर्रमुल हराम, सारे बोल लें। पहला महीना याद कर ले, पहला महीना मुहर्रम। दूसरा महीना सफर, सफरुल मुजफ्फर। दूसरा महीना फिर बोले सफरुल। पहला महीना मुहर्रम, दूसरा महीना सफर, तीसरा महीना रबीउल अव्वल। क्या नाम है जी तीसरे महीने का? चौथा महीना रबीउल सानी। रबीउल सानी क्या नाम है जी? रबीउल सानी। पांचवा महीना जमादिउल अव्वल। पुराने बुजुर्ग फिर भी कुछ जानते हैं। पांचवा महीना क्या है? अपने बच्चों को ये याद करवाया करें, ये इस्लाम का महीना और इनके नाम क्या है इस्लामी कैलेंडर की आगे मैं वजह बयान करूंगा। सहाबा ने इसे हिजरी क्यों रखा? ताकि कौन सी याद है जो मुसलमानों में ताजा रही जाए। तो पांचवा महीना कौन सा बयान किया? जमादिउल अव्वल। छठा महीना जमादिउल सानी और सातवां महीना रज्जब। कौन सा महीना है जी? सारे बोले रज्जबुल मुरज्जब। सातवां महीना रज्जबुल, बच्चे बोले सातवां महीना रज्जबुल। आठवां महीना कौन सा? शबान। माशाल्लाह बच्चों को भी आता है शबान, जो ये महीना चल रहा है। और 9वां महीना रमजान मुबारक, सुभान अल्लाह, ये अजमत वाला महीना। और 10वां महीना शवाल। सारे बोले शवाल। और 11वां महीना जिलकद, जुलकद, जिलकद। और 12वां महीना जुलहज। तो ये हमारे 12 महीनों के नाम हैं जो अक्सर मुसलमानों को नहीं आते। अगर आते हैं तो तरतीब नहीं आती। जनवरी फरवरी ना भी याद करें, कोई जरूरत नहीं है। सिखों के महीने के नाम ना भी याद करें, लेकिन मुसलमानों को अपने महीनों के नाम याद होने चाहिए। इनकी वजह तस्मिया, यानी कि मुहर्रम को मुहर्रम क्यों कहते हैं, सफर को सफर क्यों कहते हैं, रबीउल अव्वल को रबीउल अव्वल क्यों कहते हैं, वो बयान करने लगा हूं।
मुहर्रम, ये जो 4 महीने हैं ना, इसमें से 12 महीनों में से वो हुर्मत वाले महीने। कौन से महीने हैं? 3 इकट्ठे हैं और एक इलादा है। 3 इकट्ठे हैं और एक, 3 इकट्ठे और एक इकट्ठे कौन कौन से हैं? जिलकद, सारे बोले। नंबर 2 जिलहज और नंबर 3 मुहर्रम। जिलकद, जिलहज, मुहर्रम, जिलकद, जिलहज, मुहर्रम, सारे मिलकर बोले जिलकद, जिलहज, मुहर्रम। ये 3 महीने हुर्मत वाले इकट्ठे हैं, जिनका जिक्र कुरान में है कि 4 हुर्मत वाले महीने हैं। और चौथा महीना रजब का महीना है, जिस महीने में अल्लाह ने अपने महबूब को अर्शों की सैर करवाई। ये अलहदा है। तो पहला महीना मुहर्रम, मुहर्रम का मान नहीं हुर्मत वाला है, हुर्मत वाला। इस महीने में ये जो 4 महीनों के नाम बोले हैं, इस महीने में पहले जमाना जाहलियत में भी लोग जो हैं वो लड़ाई पढ़ाई नहीं करते थे, झगड़े से बाज रहते थे, चोरी चिकारी से बाज रहते थे, किसी को दुख देने से, तकलीफ देने से परहेज करते थे, जंगो जदाल नहीं करते थे। लेकिन इस्लाम के अंदर जब इस्लाम आया, इस्लाम ने कुफर के मुकाबले में लड़ने की इजाजत दे दी, कुफर के मुकाबले में लड़ने की। लेकिन इस्लाम के जो जंगो जदल है, जिहाद है, इसका एक असूल है कि पहल ना करो, पहल ना करो। अगर वो आपको मजबूर करते हैं तो फिर उनके साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। जो इसी आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि उस तरह लड़ो जिस तरह वो इकट्ठे हो के तुम्हारे खिलाफ आ जाते हैं, उस तरह इस्लाम के लिए लड़ो। तो वो लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन इस्लाम ने लड़ाई की बजरूरत इजाजत दे दी। और जहाज सिर्फ इसलिए है, ना कि जुल्म के लिए, ना ज्यादती के लिए, सिर्फ इसलिए कि कायनात में आमना के लाल का दीन आम हो जाए, दीन आम हो जाए। और नंबर 2 कि इन महीनों में इबादत का अजर ज्यादा, पैकेज बहुत ज्यादा है इस्लाम कि ये जो 4 महीने हैं, इनमें अगर अल्लाह का बंदा इबादत करता है तो अल्लाह उसे अपना हासकुर बता फरमाता है, हासकुर बता फरमाता। उस लिहाज से ये आप भी तज़ीम है 4 महीनों की। पहला मुहर्रम, ये हुर्मत वाला महीना, तो इसका माना भी हुर्मत वाला है उसी वजह से। दूसरा सफर, सफर के महीने में जमाना जाहलियत में वो लोगों ने जब सफर किया, घर से निकल गए, वो सफर जो होता है वो सीन के साथ होता है, जिसे हम ट्रैवल कहते हैं ना, सफर करना, सैर सियाहत करना, निकल जाना घर से, वो सीन के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे जो सफर है ये स्वाद के साथ है, जैसे सिफर भी लिखते हैं, इसका माना है हाली हो जाना। तो इस महीने में जमाना जाहलियत के लोग जो हैं वो निकल जाते थे घरों से, वो कारोबार के लिए निकल जाते थे, वो चोरी चकारी के लिए निकल जाते थे, वो डाका जन्नी के लिए निकल जाते थे, तो घर हाली हो जाते थे। तो इसलिए इसका नाम वो सफर पड़ गया कि घर हाली हो गए, घरों में औरतें और बच्चे रह जाते थे, तो इस वजह से इसे सफर कहते हैं। और एक कंसेप्ट भी पाया जाता है जो आज भी मुसलमान के अंदर, कि जी सफर में बलाएं उतरती हैं। जब सफर का महीना आता है जी, सफर नहीं करना, बलाएं उतरती हैं, मुसीबतें नाज़िल होती हैं। ये नुसरत वाला महीना है, जब के हुजूर ने अपनी हदीस में इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया सफर में कोई नहुसत नहीं है। नंबर 2 हुजूर ने फरमाया उल्लू में नहुसत, वो भी अल्लाह की महलूक है, उल्लू में भी नहुसत, बोले बोले उल्लू में भी नहुसत। तीसरी एक नहुसत जो हमारे अंदर पाई जाती है, क्या हम समझते हैं ले भाई इसको ये बीमारी है, मैं इसका ये जूठा पी लूंगा तो मुझे भी लग जाएगी। तो हुजूर ने फरमाया एक से दूसरे को बीमारी नहीं लगती है जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता है। और एक तो दूजे ਨੂੰ बीमारी नहीं लगती जदों तक खुदा का हुक्म ना आए, जब तक खुदा का हुक्म। हुजूर ने ये 3 बातें बयान की। तो सफर दूसरा, और तीसरा महीना क्या है
रबीउल अव्वल। रबी का माना है बहार। क्या माना है जी? बहार। तो रबीउल अव्वल पहली बहार, रबीउल सानी दूसरी बहार, और आगे जो आ गया 5वां महीना उसका नाम है जमादिउल अव्वल। जमात का माना है जम जाना, यानी जब कभी इसका नाम पड़ा ना उस वक्त सर्दी इतनी हुई कि बर्फ जम गई। तो जमादिउल अव्वल पहला, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी दूसरा, जमादिउल अव्वल जम जाने वाला महीना। नंबर आगे जो आया महीना वो 7वां महीना रजब। क्या नाम बोला जी? रजब। इसका माना भी ताजीम है। क्या माना है जी? ताजीम है कि इस महीने की ताजीम की जाती थी, इसमें भी जंगो जदल नहीं किया जाता था, इसलिए इसका नाम ही रजबुल मुरज्जब है। आगे शवाल, रजब, शबान। शबान का माना एक है मुतफर्रक हो जाना, यानी इस महीने में भी मक्के के लोग जो थे, अरब के लोग जो थे अपने घरों से निकल जाते थे काफिला दर काफिला मुख्तलिफ इलाकों में, इस वजह से मुतफर्रक हो जाना। एक माना है मुंजमिद हो जाना, जमा हो जाना। तो इस महीने में अल्लाह की खास बरकत जो है वो जमा होकर हजूर के गुलामों पे नाज़िल होती है, इसलिए इसे शुबान कहते हैं। आगे रमजान है। रमजान का माना सख्त गर्मी है। तो बंदा जब भूख बर्दाश्त करता है तो उसका मैदा गर्मी महसूस करता है, भूख पे भूख बर्दाश्त करता है, उसके मैदे में जलन पैदा होती है। तो यही वजह है कि ये तो आज के जो नॉन मुस्लिम लोग डॉक्टर हैं, साइंसदान हैं, उन्होंने भी ये तहकीक की है कि बंदे को साल में 1 महीना भूखा रहना चाहिए, इससे जिस्म की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। और बहुत बड़ी बीमारी जो कैंसर की मर्ज है, जो बंदा सिद्के दिल से सही मानों में रोजे रखता है ना, अल्लाह उसे कैंसर की मर्ज से महफूज रखता है। उसके ज्यादा चांस होते हैं कि उसे कैंसर की मर्ज, क्यों भूखा रहने के साथ बंदे के अंदर जो रतूबतें पैदा हो जाती हैं, जो बीमारियों की जड़ें होती हैं, वो सारी की सारी वो खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए से रमजान कहते हैं गर्मी। आगे शव्वाल है। शव्वाल इसका नाम ज़माना जालियत में पड़ गया कि उस महीने में उनकी ऊँटनियों के दूध खुश्क हो गए। तो शवाल का मतलब है कि ऊँटनी की खीरी से दूध का खत्म हो जाना। दूसरा मतलब है कि ऊँट का जुफ्ती के बाद अपनी दुम को खड़ा कर लेना। तो इसलिए वो उस वक्त से ये नाम चलता आ रहा है शवाल। आगे कौन सा महीना है? ज़िकात। ज़िकात, जी जू इसका माना है साहिब, वाला। वाला कहते हैं ना, चादर वाला। जू रिदा, चादर वाला। जू कमीज, कमीज वाला। ज़िलकात, इसका माना क्या है? काद का माना बैठना है, तो बैठने वाला। क्या मतलब हुआ? बैठने वाला। इसे इसलिए कहते हैं कि इस महीने में अरब के लोग अपने घरों में आकर बैठ जाते थे। वैसे भी ये हुर्मत वाला महीना था, तो वो सारे मामला छोड़ देते थे, तो अपने घरों में बैठ जाते थे। इस वजह से इसे बैठने वाला कहते हैं। एक बार मोहब्बत ना हलो, सुभान अल्लाह, परेशान हो गए सारे। अगला महीना केड़ा है? जिल हज, हज वाला। कि इस महीने में हज जैसी अजीम इबादत जो आप शवाल में नहीं कर सकते, जो आप इस्लामी महीनों में से किसी और महीने में जाकर अगर रमी जमर करेंगे, मुज़दलिफ़ा में, मिना में दिन रात गुजारेंगे, अरफात में जाएंगे, आपको हज का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि ये हज जुल्हज के महीने में मखसूस दिन है। उन मखसूस दिनों में बंदा जो मामलात करता है, अल्लाह उसे हज का अजर अता फरमाता है। तो 12 महीने ये हैं। अब आ जाएं इस्लामी कैलेंडर कैसे शुरू हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी इस्लामी कैलेंडर का बाकायदा आगाज नहीं किया गया था।
हजूर के बाद हजरत अबू बकर का दौर आया, इस्लामी कैलेंडर का बाकायदा आगाज नहीं किया गया था। हजरत उम्र फरूक का दौर आया तो काफ़ी फतूहात हो गई। 22 लाख मरबा मील के हाकिम वक़्त अमीरुल मोमिनीन हजरत उम्र फरूक थे, हजरत उम्र फरूक थे। तो इतना लंबा चौड़ा ये खाता हो गया जब तो हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उम्र फरूक जो वक़्त के हाकिम थे, वक़्त के खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, उन्हें ये मशवरा तन हाथ भेजा कि या हजरत हमें हाथ पहुँचते हैं, ज़ाहिर बात है हम मुख्तलिफ इलाकों में इस्लामी गवर्नर मुकर्रर है तो हमें बड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि पहला हाथ कौन सा है, बाद में आने वाला हाथ कौन सा है, पहला किसका जवाब देना है, बाद में किसका देना है जवाब। तो या हजरत इस्लामी कैलेंडर का आगाज होना चाहिए, इस्लामी कैलेंडर का आगाज होना चाहिए। सुबहान अल्लाह, मशवरे की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब को भी मशवरे का हुक्म दिया और कहा कि मेरे महबूब जब भी कोई काम करना हो ना तो अपने सहाबा से मशवरा कर लिया करो, अपने सहाबा से मशवरा कर लिया करो। ये उस नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि सारी कायनात को रेत के एक जर्रे के बराबर अक्ल अता की गई है और सारी कायनात से बढ़कर मेरे मुस्तफ़ा को अक्ल अता की गई। इतनी अक्ल के रेत के जितने जर्रे हैं इनसे भी बढ़कर मेरे हुजूर को अक्ल अता फरमाई गई। हुजूर को तो मशवरे की जरूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को ये हुक्म दिया ताकि मशवरे की फजीलत भी वाज़ेह हो जाए और ये भी पता चल जाए कि ये जमात आम जमात नहीं है जिनसे मशवरा अल्लाह के हबीब लेते हैं। तो हजरत उमर फरूक ने सहाबा को बुला लिया, शूरा बैठ की मजलिस से शूरा, उनमें मुख्तलिफ सहाबा थे, उनमें एक नाम मेरे मौला अली का था। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अबू मूसा अशअरी का मशवरा बहुत अच्छा है, हमें इस्लाम का कैलेंडर तैयार करना होगा, इस्लामी कैलेंडर का आगाज करना होगा। किससे आगाज करें? अब इनके पास 4 चीजें थी, 4 वक़्त थे, 4 निशानियां थी, वहां से आगाज कर लें। पहला आगाज नबी पाक के विलादत वाले दिन से कर लें, पहला आगाज हुजूर की विलादत वाले दिन से कर लें। लेकिन फिर सोचा कि ये जो ईसाई हैं इन्होंने हजरत ईसा की विलादत से कैलेंडर का आगाज किया ईस्वी का, तो ईसाइयों से मुशाबहत हो जाएगी। इस्लाम हर उस चीज से मुहतात रहने का हुक्म देता है जिसमें गैर इस्लाम के साथ मुशाबहत हो रही हो। गैर इस्लाम के साथ बोलो तो सही ना, कुछ चीजें हैं वो इस्लाम के अंदर जायज है, लेकिन अगर वो किसी गैर इस्लाम का शियार बन जाए, गैर इस्लाम का शियार बन जाए, बद अकीदा का शियार बन जाए, तो इख्तियातन उनसे रोक दिया जाता है। क्यों? हुजूर का फरमान है कि जिसने जिससे मुशाबत की वो उसी में से है, जिसने जिससे मुशाबत की वो उसी में से है। ये बच्चों को खामोश करवा दें। तवज्जो है मेरी तरफ, सारे मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो इस्लाम का एक अपना मेयार है। हुजूर ने खुद मुखालफत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे बैठे हुए थे, किसी सहाबी को दफन किया जा रहा था ना, तो पास यहूदी आगे, वो कहने लगे हम भी बैठ जाते हैं, जब हमने भी मुर्दा दफनाना होता है हम भी कब्र के पास बैठ जाते हैं। हुजूर फौरन खड़े हो गए, फरमाया यहूदियों की मुखालफत करो। हालांकि ये कोई अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म तो नहीं था ना, बैठना है या खड़े होना है, लेकिन हुजूर खड़े हो गए। और हुजूर बैठ जाएं तब भी शरीयत बनती है, हुजूर खड़े हो जाएं तब भी शरीयत बनती है। पहले सुभान अल्लाह। तो सहाबा इकराम ने कहा
कि ईसाइयों के साथ मुशाबहत हो जाएगी। अब दूसरा मशवरा ये दिया गया, ए अमीरुल मोमिनीन, दूसरा मशवरा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात वाले दिन से कैलेंडर का आगाज किया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजूर की जुदाई का बड़ा गम था। अर्ज कर फरमाने लगे, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो हुजूर की वफात का दिन बार बार याद आता है और वो गम ताज़ा हो जाता है, इसलिए इससे भी परहेज की गई, परहेज की गई। अब तीसरा वो था कि बदर से शुरू कर लें, कि बदर वाले दिन अल्लाह ने मुसलमानों को फतह ता फरमाई थी। 313,000 पे गालिब आ गए थे, 313,000 पे गालिब आ गए, फतह ता फरमाई, यहाँ से शुरू कर लें। फिर कुछ सहाबा ने मशवरा दिया, उनमें से मौला अली भी थे, उनमें से मौला अली भी थे। आपने मशवरा दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में और दीन इस्लाम की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर मेरे नबी पाक के मक्की सहाबा ने हिजरत की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई है। हिजरत वाले दिन से या जब से इरादा फरमाया है, उस दिन से इस्लामी कैलेंडर का आगाज किया जाए, ताकि रहती दुनिया तक जो भी कलमा पढ़ने वाले आए, जो भी हुजूर की गुलामी का दम भरने वाले आए, उन्हें ये बात याद रहे, जब भी नबी की मोहब्बत की बात आ जाए, जब भी दीन इस्लाम की बात आ जाए, तो हिजरत को याद कर लेना कि नबी की खातिर सहाबा इकराम ने अपने बूढ़े माँ बाप को मक्का में छोड़ा है, अपने काफिर बहन भाइयों को छोड़ा है, अपनी जायदाद छोड़ी है, अपना घर बार छोड़ा है, अपना इलाका छोड़कर मदीने में हजूर की गुलामी में डेरे लगाए हैं और बतलाया है कि हम नबी की जात की खातिर हर चीज छोड़ सकते हैं, लेकिन नबी छोड़ नहीं सकते। इसलिए हिजरत हमारा साल जो है, ये हमारा कैलेंडर हिजरी कैलेंडर है। हज़रत अबू मूसा अशरी ने मशवरा दिया था, हमारा कैलेंडर कौन सा है, हिजरी कैलेंडर है। उन्होंने मशवरा दिया था कि मुसलमानों का कैलेंडर होना चाहिए, तो मौला अली इनमें मशवरा देने वाले थे। हजरत उमर पाक ने फरमाया, मैं अली के मशवरे को फोकियत देता हूँ, ये बेहतरीन मशवरा है, क्योंकि इस्लाम जज्बे का नाम है, इस्लाम हुजूर की गुलामी का नाम है, इस्लाम खाजाए बतहा की इज्जत पे कट मरने का नाम है, रिश्तेदारी को छोड़कर रसूलुल्लाह की वफादारी के लिहाज रखने का नाम है, अपनी जमीनें छोड़कर आमना के लाल की गुलामी का लिहाज रख कर जन्नत में मरले बनाने का नाम इस्लाम, मरले बनाने का नाम है। और जिन्होंने मक्का छोड़ा था, उन्होंने जन्नत में अपने मरब्बे खरीद लिए थे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। इस्लाम का ये कैलेंडर हिजरी क्यों है? इसलिए है कि मुसलमानों को ये याद ताज़ा रहे कि सहाबा ने, मक्की सहाबा ने, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, मौला अली ने, सुहेब रूमी ने हजूर के इश्क में, हजूर की गुलामी में किस तरह अपने कारोबार छोड़े थे, अपनी जायदाद छोड़ी थी, अपना घर बार छोड़ा था, अपनी इज्जत कुर्बान की थी, अपने आसाइशात कुर्बान की थी और हजूर की खातिर हर खतरा मूल लिया था और मदीने में डेरे लगा लेते, ताकि मुसलमानों के अंदर ये जज्बा पैदा होता रहे कि ये मुसलमानों का कैलेंडर भी हमें ये तरबियत दे रहा है कि जब भी रब से मांगो तो यही दुआ मांगो, या इश्क़े नबी में रे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना,
अल्लाह कुरान में इजाज़त फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब, सोना महबूब, अपने कलमा पढ़ने वालों को ये हुक्म दे दीजिए कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम रब के प्यारे बन जाओ, तुम्हें प्यार करने की जरूरत नहीं है, मेरे कमली वाले का गुलाम बनना तुम्हारा काम है। तुमसे प्यार रब्बे मोहम्मद फरमाएगा। पाक ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाई। कोई बंदा, कोई कलमा पढ़ने वाला कामिल मोमिन नहीं बन सकता। कमली वाले कब तक? फरमाया, जब तक अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, हत्ता के अपनी जान से बढ़कर मैं आमना के लाल से इश्क नहीं करेगा। इसलिए दुआ मंगवा रहा हूँ कि ये हमारे ईमान की तकमील का सौदा है कि अल्लाह हमारे दिल में अपने नबी का इश्क डाल दे। फिर मांगिए दुआ, ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। सुभान अल्लाह भी कह लीजिए, दुआ भी मांग लीजिए। जैसी आवाज़ है, दिल भी लाओ ते टिल भी लाओ ते सोने पाक नबी वादा नहीं वेंदे, वो दिल वेंदे। पता नहीं कितनी कबूल हो जाए तो सारियां दा बेड़ा तर जाए, कायनात सारियां तो वड्डी दौलत है ही एवे कि नबी सोने दा इश्क लभ जाए। सहाबा ने हिजरत से अपने इस्लामी कैलेंडर का आगाज इसीलिए किया है कि हुजूर के इश्क की जो शमा है वो कभी भी खत्म ना हो, गुलामों में ये जज्बा पैदा होता रहे और ये दुआएं मांगते रहे हैं। इश्क़े नबी मेरे, मैंने स्पीकर नीचे कर लिया है तो मैं चाहता हूँ आप सब मिल के पढ़े हैं। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। पढ़ लीजिए, इश्क़े दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना। तो आज के जुम्मतुल मुबारक में मैंने इस्लामी कैलेंडर और उनके नाम और उनकी वजह तस्मिया आपके सामने बयान की, और इस्लामी कैलेंडर हिजरी क्यों है उसकी वजह बयान की, ताकि लोगों को मुसलमानों का इश्क़ रसूल वाला जज्बा याद रहे जो आज हमारे अंदर से ख़त्म हो गया है। लामा इकबाल कह गए ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मुसलमान अपनी टूटी तलवारों से, अपने टूटे नेज़ों से, बालों से, और कुछ ना खाकर भी और अपने शिकम पे पत्थर बांध कर भी जिस तरफ मुंह करते थे तो मुसलमान गालिब आते थे। कैसरो किसरा जैसी सुपर पावरें जो उस वक्त का अमेरिका था, उस वक्त की सुपर पावरें थी, हुजूर के गुलामों के सामने वो भी मुतज़लज़ल होकर रह गई थी। तो यहूदियों ने सर जोड़कर वो बैठ के और उनने मशवरा किया। उन्होंने कहा वो इल्लत निकालो, वो मयार निकालो, जिस मयार की वजह से, जिस इल्लत की वजह से ये टूटी तलवारों वाले, ये भूखे मुसलमान, ये फटे पुराने लिबास वाले, ये टूटे और पुराने मकानों में रहने वाले
हमारे ऊपर गालिब आ गए, ये कम तादाद वाले हमारे ऊपर गालिब आ गए। तो उनमें से एक अंग्रेज बोला, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। क्या मतलब? हजरत इकबाल कहते हैं वो अंग्रेज कहने लगा कि इनके लड़ने का मयार तलवार नहीं है, इनके लड़ने का मयार कसरत तादाद नहीं है, इनके लड़ने का मयार रसद और सामान नहीं है, इनके लड़ने का मयार अच्छा लिबास नहीं है, इनके लड़ने का मयार रोटी टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये लड़ते हैं तो आमना के लाल के प्यार के बलबोते पे लड़ते हैं। ये तलवार के बलबोते पे नहीं लड़ते, ये हुजूर के प्यार के बलबोते पे हैबर के कल्ले को और उसके दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ के और यूं डाल बना लेना, जैसे कोई आम सी चीज उठा रखी है। अली पाक से भी किसी ने पूछा था, अली इसको तो 70 भी न उठा सके, 40 भी ना उठा सके, अकेले हाथ से कैसे उठाया था? तो अली ने फरमाया था, ये नहीं देखते अली खुद नहीं गया था, अली को नबी ने तो भेजा था। तो हुजूर के प्यार के बलबूते पे, हुजूर की गुलामी के बलबूते पे, तो ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तो ये अपने ईमान का सौदा नहीं करता, ये अपने दीन इस्लाम का सौदा नहीं करता। मुसलमान गैरतमंद होता है। वो गैरत जो हमसे निकाली गई, खानों के जरिए निकाली गई, गानों के जरिए निकाली गई, ड्रामों के जरिए निकाली गई, अपना कल्चर हमारे अंदर उसको फरोग दिया गया। आज तो ये हाल है कि हमारे नौजवान इस्लामाबाद भी जाना हो तो वो शलवार कमीज नहीं पहन के जाता, और बंदे की आखंडे है तो पेंडू आ गया। अच्छा भला भी जो हो और मजहबी भी हो, वो भी कोशिश करता है यार इस्लामाबाद जाना तो नवी पैंट शर्ट लाई लगी। उन्होंने इतना अपना कल्चर डाला, इतना डाला कि पगड़ी दस्तार हुजूर की सुन्नत है, उनने तजरील कर दी। दरवाज़ा खोलने वालों के सर पे पगड़ी रख दी, जो फौज में हमारे बैंड बाजे वाले हैं उनके सर पे पगड़ी रख दी, कुल्ला रख दिया, दस्तार रख दी। तो ये सुन्नतें आज दाढ़ी वाले को शक की निगाह से देखा गया। ये चीज़ें क्या है कि मुसलमानों ने अपनी गैरत का सौदा किया, अपने ईमान का सौदा किया। ये उस वक़्त किया जब इनके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल गई, दुनिया की मोहब्बत आ गई, हुजूर की मोहब्बत कम पड़ गई। और अगर एक जरे के बराबर भी हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाए, हम कभी भी ना इस्लामी त्यौहार का सौदा करें, ना हुजूर की किसी सुन्नत का सौदा करें, किसी भी सुन्नत। तो ये बड़ी तफसीली बातें इस पे और की जा सकती हैं। तो ये याद रखें, एक बात जरूर याद रखें, इस्लामी कैलेंडर ये हिजरी इसलिए है ताकि लोगों में हुजूर की गुलामी का जज्बा कायम रहे, इस्लाम के लिए कुर्बानी देने का जज्बा कायम रहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।